Welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट की जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनजाने में हुई त्रुटियां या कि गलतियां नियुक्ति से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती। ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्या कहा है, क्या पूरा मामला है? अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनजाने में हुई त्रुटियां यानी गलतियां, गलत बयानी या जानबूझकर किया गया दमन नहीं है और इसके लिए किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई कर रही थी। इस मामले में वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार अपीलकर्ता एक पुलिस कांस्टेबल बनने की इच्छा रखते थे और उन्होंने आरक्षित श्रेणी के तहत उक्त पद के लिए आवेदन किया था। इंटरमीडिएट होने की पात्रता मापदंड रखते हुए उन्होंने लिखित परीक्षा और शारीरिक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अंतिम नतीजों में वह असफल साबित हुआ। कारण सिर्फ इतना था कि जब आवेदन पत्र ऑनलाइन अपलोड किया गया था तो उसकी जन्म तिथि 8/12/1997 दर्शाई गई थी, जबकि स्कूल की मार्कशीट में उसकी जन्म तिथि 18/12/1997 दर्शाई गई थी। इट मीन्स कि जो 8/12/1997 जो बताई गई थी 8 दिसंबर 1997 वो 18 दिसंबर 1997 हो गई थी। इस चक्कर में उनको क्या है, उनकी पात्रता को स्वीकार नहीं किया गया। एकल न्यायाधीश ने माना कि चूंकि गलत जानकारी प्रदान की गई थी इसलिए कोई राहत नहीं दी जा सकती है। अपीलकर्ता ने डिवीजन बेंच में लेटर्स पेटेंट अपील दायर की जिसमें अपेक्षित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। पीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या आवेदन पत्र में की गई त्रुटि जो अपलोड किया गया था एक महत्वपूर्ण त्रुटि है या एक मामूली त्रुटि है और क्या राज्य द्वारा अपीलकर्ता को उसी के कारण असफल घोषित करना उचित था। तो ये एक क्वेश्चन पैदा हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या जो आवेदन किया गया था और जो त्रुटि की गई, जो गलती की गई अपलोड करने में, जो तारीखों की गलती हुई वो क्या इतना था कि उसे असफल घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के इस तर्क से असहमति जताई कि त्रुटि इतनी गंभीर थी कि गलत और भ्रामक जानकारी बनती है। तो उसमें असहमति जताई सुप्रीम कोर्ट ने कि इतनी ज्यादा बड़ी त्रुटि नहीं थी, इतनी ज्यादा हल्का जो डेट है उसमें चेंजेस थे, अदरवाइज जो डेट थी वो सेम थी, जो सन था वो सेम था। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या है इसमें असहमति जताई, अपनी जो सहमति जो है एक्सेप्टेंस है वो नहीं दी। इसके अलावा पीठ ने कहा कि राज्य ने भी किसी आपराधिक कार्रवाई का सहारा नहीं लिया है जिसका स्पष्ट अर्थ है कि उन्होंने भी इस त्रुटि को खंड के उल्लंघन के रूप में नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुज प्रताप सिंह बनाम संघ लोक सेवा आयोग के मामले पर गौर किया, जहां पहले बिंदु पर त्रुटि को ठीक करने में असमर्थ उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन जमा करते समय इसे दोहराने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। यानी कि ऑनलाइन जो फॉर्म भर दिया उसमें क्या है चेंजेस करने का उसके पास अब कंट्रोल नहीं था। उस केस में वह क्या है उसने जो परीक्षा में बैठा तो उसने भी सेम डेट क्या है अप्लाई करी क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। कोर्ट ने स्पष्टीकरण स्वीकार कर लिया और जन्म तिथि से संबंधित कॉलम भरने में हुई त्रुटि को माफ कर दिया। पीठ ने अपीलकर्ता के स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया। चूंकि अपीलकर्ता अपनी गलती से अनजान था इसलिए उसने यांत्रिक रूप से मुद्रित फॉर्म पर हस्ताक्षर किए थे और कहा कि बाद में 11/6/2018 को परिणाम के प्रकाशन पर ही अपीलकर्ता को इसका एहसास हुआ।
गलती क्या थी? हमें लगता है कि अपीलकर्ता को इस मामूली त्रुटि के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है, जिससे अंतिम परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार की गई अनजाने में त्रुटियां गलत बयानी या जानबूझकर किया गया दमन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था और सभी चरणों में सफलतापूर्वक पार कर लिया था। आवेदन ने त्रुटि मामूली है, इसका चयन प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं है। राज्य के लिए इस तिल का तार बनाकर पहाड़ बनाना उचित नहीं था। पीठ ने प्रिंस जयवीर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य के मामले पर गौर किया, जहां यह देखा गया कि यद्यपि प्रौद्योगिक एक महान समर्थक है, लेकिन साथ ही एक डिजिटल विभाजन भी है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे पंकज पासवान बनाम बिहार राज्य के मामले पर गौर किया, जहां राज्य ने बचाव में कहा कि कई उम्मीदवारों में से एक से अधिक स्थानों पर आवेदन किया है और इसलिए लाभ लेने के लिए जन्म तिथि में जानबूझकर बदलाव किया जा सकता है। एक से अधिक जिले या क्षेत्र में चयन जो प्रक्रिया है उसमें वह ऐसा नहीं हो सकता। पीठ ने प्रतिवादी राज्य को निर्देश दिया कि वह अपीलकर्ता को ऐसे उम्मीदवार के रूप में माने जो केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल भर्ती पटना द्वारा जारी एक विज्ञापन के तहत आयोजित चयन प्रक्रिया में जन्म तिथि 18/12/1997 के साथ उत्तीर्ण हो गया है। जो इसका क्या केस टाइटल है वो भी हम समझते हैं। तो उपरोक्त के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने अपील की अनुमति दी। केस का जो शीर्षक है वो है वरिष्ठ न्यायिक कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य। खंडपीठ जो है वो है न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन। केस नंबर है सिविल अपील नंबर 2024 का 1। अपीलकर्ता के वकील हैं शाश्वती पारही और प्रतिवादी के वकील है अजमत हयात अमानुल्लाह। तो ये जो केस था इसमें यही था कि जो जन्म तिथि है, जो बर्थ डेट है, उसको ऑनलाइन उसने फॉर्म भरा कांस्टेबल भर्ती के लिए, तो उसमें उसने क्या है 8 जो है दिसंबर 1997 भर दिया और जो उसने पेपर दिया तो उसमें उसने 18 दिसंबर 1997 भर दिया। तो ये त्रुटि के कारण उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया कि उसने गलत जानकारी दी और उस चक्कर में जो सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि ये मामूली त्रुटि थी और इसलिए किसी व्यक्ति को क्या है उसकी अपॉइंटमेंट से क्या है उसे मना नहीं किया जा सकता, उसको नियुक्ति से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये त्रुटि जो है कई बार अनजाने में हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से मेरे अदर वीडियोस देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप वहां से देख सकते हैं। फिर लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।